welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and today is day 7 of our 20-day series. Okay, day 7 में मैं आपको बताऊंगी करंट नॉन करंट एसेट्स वर्सेस करंट एसेट्स के बारे में. हम इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में आया है कि हमें सब हेडिंग और हेडिंग लिखनी है तो किस तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली कुछ मैंने सब हेडिंग्स डिस्कस करी हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स की. इसकी वजह से आप इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. मेरे पास मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. अगर क्वेश्चन में पूछा है लूज टूल्स कहाँ आएंगे तो मैं बोलूंगी भैया उसकी सब हेडिंग होती है इन्वेंट्रीज. आप बोलोगे कैसे होती है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने कुछ सब हेडिंग्स ली हैं, सारी सब हेडिंग्स नहीं ली हैं क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा टिपिकल है, इनमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज्यादा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की बात करूंगी. उसमें सबसे पहले आता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स में हमारा टेंजिबल एसेट आता है, इनटेंजिबल एसेट आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है, देन फाइनली इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं. हमारे पेटेंट्स हो सकते हैं, गुडविल हो सकता है, कॉपीराइट हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमारी सब हेडिंग बन जाती है इनटेंजिबल एसेट्स. फिर फिक्स्ड एसेट्स अंडर नॉन करंट एसेट्स. क्लियर है. नेक्स्ट वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एंड स्पेसिफाई द सब हेडिंग एंड हेडिंग, तो उस केस में हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी नॉन करंट एसेट्स एंड सब हेडिंग्स वुड बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. लास्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. उसमें कैपिटल एडवांसेस होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं. जितने भी एडवांसेस हैं वो तो है ही कि जो भी ऑपरेटिंग साइकिल से बियॉन्ड एडवांसेस हैं हमारे, वो आएंगे ही आएंगे एडवांसेस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में. उसके अलावा अगर कोई कैपिटल एडवांस दिया हुआ है या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दिया हुआ है, उसकी सब हेडिंग भी हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगी. एंड फाइनली मेन हेडिंग वुड बी नॉन करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी. अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही और करंट इन्वेस्टमेंट भी कुछ होती है हमारी. इन्वेंट्रीज भी होता है. इन्वेंट्रीज में हमारे लूज टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है. तो ये सारी चीजें हमारी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम उसकी सब हेडिंग लिखेंगे इन्वेंट्रीज. देन फाइनली वी विल राइट करंट एसेट्स. क्लियर है. करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता दिया मैंने. करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ही इन्वेस्टमेंट की जा रही है. लास्ट वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने बताया ही हुआ है. उसमें हमारा बिल्स रिसीवेबल्स प्लस डेटर्स इंक्लूडेड होता है. और ये अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमें मिल रहा है देन आवर सब हेडिंग वुड बी ट्रेड रिसीवेबल्स एंड मेन हेडिंग वुड बी करंट एसेट्स. तो ये सारी सब हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी नॉन करंट एसेट्स के केस में एंड करंट एसेट्स के केस में. अब हम फाइनली कल हम डे 8 में हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. और आज आप सारी बुक में से अपनी टीएस गरेवाल में से सारे क्वेश्चंस रिवाइज करिए मेरी वीडियोस देखने के बाद. अब हम कल नेक्स्ट डे कल हम अपने साथ आपके साथ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी. So that's all for this video. Thank you so much for watching my video, and guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel Commerce Minded. Thank you.